हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग इंटीग्रेशन में 7.11 का क्वेश्चन स्टडी करेंगे और ये जितने भी क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होंगे। तो देखो मैंने क्वेश्चन 1 से 6 तक यहाँ पे मेंशन कर रखा है। यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज लगेगा, मैं आपको बता दूं। पहला प्रॉपर्टीज लगेगा, अगर मान लो लिमिट a टू b होगा fx dx, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना यहाँ पर कि अगर आप यहाँ लिमिट चेंज करोगे b2 है तो ये हो जाएगा माइनस fx dx, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टीज याद रखना, 0 टू a रहेगा fx dx, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 0 टू a f a माइनस x dx, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टीज याद रखना। तीसरा प्रॉपर्टीज यूज होगा कि अगर मान लो आपके पास a टू b fx dx इंटीग्रेशन दिया है, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा ये c कहां से आया। तो बच्चों c जो होगा fx जो भी फंक्शन दिया होगा उसको आप क्या करोगे, 0 से इक्वेट करोगे। इक्वेट करने के बाद x का जो पॉसिबल मान होगा वही क्या कहलाएगा, c कहलाएगा, ठीक है। a टू b fx dx बराबर a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx। जैसे मान लो fx बराबर दिया हुआ है x प्लस 2। अब बताओ x प्लस 2 को हम अगर 0 से इक्वेट करेंगे तो x का मान क्या होगा, माइनस 2। यहाँ पे c क्या कहलाएगा, माइनस 2। तो ध्यान देना ये तीनों फार्मूला यूज हो सकता है। तो अभी तो आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये 4 में देखो मात्र ये सिंगल फार्मूला से सवाल बनेंगे। 0 टू a fx dx बराबर 0 टू a f a माइनस x dx। यही प्रॉपर्टीज को लगा के हमें एवेलुएट करना है। तो ध्यान देंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर x dx। इसको आप क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब लिखो बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। कौन सा प्रॉपर्टीज, तो 0 टू a fx dx इज इक्वल टू 0 टू a f a माइनस x dx, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टीज हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। तो देखो क्या होगा, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 रहेगा और यहाँ पे cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा x और dx। अब ध्यान दो, ये i इज इक्वल टू आप इसको क्या लिख सकते हो, 0 टू पाई बाई 2 और cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा ना, तो साइन स्क्वायर x dx। इसको आप इक्वेशन क्या मान लो, सेकेंड। अब आप सिंपली क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जब फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करोगे तो आई आई कितना हो जाएगा, जो 2i होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो 0 टू पाई बाई 2 और cos स्क्वायर x dx प्लस 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर x dx। क्या हम लोग इसको दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं इधर। ध्यान देंगे यहाँ पर i 2i तो है ही, यहाँ पे आप दोनों को क्या करो, लिमिट एक साथ ले लो 0 टू पाई बाई 2 और इसको एक साथ लिख दो, तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x और ये क्या हो जाएगा dx। तो बच्चों cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x कितना होता है, 1। तो आप इसको लिख सकते हो 0 टू पाई बाई 2 1 इंटू dx कितना होगा dx। तो dx का इंटीग्रेशन x 0 से पाई बाई 2। तो आप इसको लिखोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पे अपर लिमिट बैठाएंगे माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट बराबर 2i। इसलिए 2i बराबर कितना, पाई बाय 2। देयरफॉर i का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 4। तो आसान है ना, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो 1 2 3 4 एकदम सेम टू सेम बनेगा, ठीक है। फिर भी मैं सारा क्वेश्चन बना के आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। और सभी सेम प्रॉपर्टी से बनेगा। 0 टू a fx dx बराबर 0 टू a माइनस x fx dx, ओके। तो ध्यान देंगे सेकेंड वाला i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 है और ये देखो क्या दिया है, अंडर रूट साइन x, ठीक है। पाई बाई 2 अंडर रूट साइन x और अपॉन दिया है अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट cos x dx। तो आप इसको इक्वेशन क्या मान लेना फर्स्ट, और फिर यहाँ पे लिखना बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज
कौन सा प्रॉपर्टी बच्चों? तो 0 to a f x dx बराबर 0 to a f a minus x dx। तो देखो क्या होगा, I इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 रखेंगे और साइन x को हम लोग लिख देंगे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। फिर यहाँ पे भी देखो रूट में अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा और प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिख दोगे? dx। तो देखो इसको अब क्या लिखा जाएगा, 0 से पाई बाई 2 और ये साइन अंडर रूट पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा फॉर्मूला कॉस एक्स। यहाँ पे भी देखो ये कॉस एक्स हो गया और ये क्या हो गया? साइन एक्स, और ये हो गया dx। आप इसको इक्वेशन क्या मान लो? सेकेंड। फिर से आप इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को ऐड कर दो। तो देखो अगर आप इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? एडिंग फर्स्ट सेकेंड, देखो आई कितना? 2i, और यहाँ पे देखो दोनों का लिमिट को आप एक साथ भी रख सकते हैं, तो 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। और इसका फैक्टर क्या दिया है? अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। अब प्लस हो जाएगा बच्चों यहाँ पे अंडर रूट कॉस एक्स और यहाँ पे अंडर रूट साइन एक्स और प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, और इसको ब्रैकेट में ले लो और यहाँ पे क्या लिख देना? dx। अब क्या करोगे? तो अब हम लोग करेंगे 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 रहने देते हैं, और देखो नीचे में एलसीएम क्या है? सेम है, तो अंडर रूट हो जाएगा साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। अब देखो यहाँ पर ये इससे डिवाइड करोगे तो सेम आया ना, तो जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो नोमिनेटर को सिंपली हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, तो नोमिनेटर ऐड हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx। देखो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2i ये हो जाएगा सीधे x और ये 0 से पाई बाय 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 2i इज इक्वल टू ये dx का इंटीग्रेशन x 0 से पाई बाय 2, तो 2i बराबर पाई बाय 2 माइनस 0, इसलिए i का वैल्यू क्या निकालोगे? पाई बाय 4। देखो यहाँ पे भी आंसर कितना आ रहा है? पाई बाय 4। देखो सेम प्रॉपर्टीज लगा ना फर्स्ट सेकेंड में। चलो इसी अकॉर्डिंग हम लोग थर्ड में देखने वाले हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब समझ में आ गया होगा आपको। बस ये cos 5 3/2 ये सबको देख के घबराना नहीं है, क्योंकि देखो बच्चों साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन स्क्वायर 90 हो, साइन क्यू 90 हो, साइन 3/2 90 माइनस थीटा हो, सबका फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है ना। क्योंकि देखो साइन स्क्वायर साइन 3/2 ये साइन का ना प्रॉब्लम है, हम तो थीटा 90 माइनस थीटा में ही रहेंगे ना, हम लोग तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। देखो कैसे करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखो i इज इक्वल टू दिया है 0 से पाई बाई 2 साइन 3/2 x, और नीचे देखो साइन 3/2 x प्लस कॉस 3/2 x, ठीक है ना। ये 3/2 ऐसे आएगा x dx। इसको आप इक्वेशन क्या मान लेना? फर्स्ट। फिर देखो यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज लगाएंगे जैसे फर्स्ट और सेकंड में लगाए थे, तो कौन सा प्रॉपर्टीज लगेगा? बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। देखो बच्चों 0 to a f x dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx, यही वाला प्रॉपर्टीज लगेगा। देखिए क्या करेंगे हम लोग, i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 रहने दो, और यहाँ पे साइन 3/2 और इसको क्या करोगे? पाई बाई 2 माइनस एक्स। नीचे भी देखो साइन 3/2 यहाँ पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस 3/2 पाई बाई 2 माइनस एक्स, और इधर क्या हो जाएगा? dx, ठीक है ना। तो ये देखो 0 से पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा, देखो 3/2 रहे 4 रहे 5 रहे कुछ भी रहे, ये पाई बाई 2 माइनस थीटा वाला कहानी लगाओ, ये हो जाएगा cos 3/2 x। यहाँ पे भी हो जाएगा cos 3/2 x प्लस साइन 3/2 x, और ये क्या हो जाएगा? dx। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। देखिए i 2i, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड से अगर ऐड करोगे तो i और i मिलके कितना हो जाएगा? 2i हो जाएगा। तो देखो बच्चों ये 2i हो गया, लिमिट 0 से पाई बाई 2 ही रहने देते हैं, और यहाँ पे देखो इसमें और इसमें फिर नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, तो ऊपर वाला न्यूमरेटर सिंपली इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो साइन 3/2 x प्लस कॉस 3/2 x
और अपॉन हो जाएगा साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x और ये dx। देखो इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हम लोग 2i लिखेंगे और ये dx और ये हो जाएगा 0 से π/2। तो 2i इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन x, तो 0 से π/2, तो 2i इज इक्वल टू π/2 माइनस 0, इसलिए i इज इक्वल टू क्या होगा π/4। ये आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना? चलो बहुत अच्छा। अब इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन 4 भी बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद 5 से थोड़ा सा चेंज होगा कॉन्सेप्ट। चलो इसको इरेज कर रहा हूं मैं। 4 भी देख ही लेते हैं कैसे बनेगा। सेम कहानी लगाएंगे, जैसे 1 2 3 में लगा उसी तरह 4 भी बनेगा। इसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे एरिया वाला ना। ये आई थिंक लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद शायद एक मिसलेनियस है, इसके बाद एरिया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। मैं एरिया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा और धीरे धीरे मिसलेनियस का जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसका वीडियो छोटा छोटा बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है, 2 3 क्वेश्चन का बेटर रहेगा आप लोग के लिए समझने के लिए। देखो 4 नंबर में देखो i इज इक्वल टू 0 से π/2 cos टू द पावर 5x और ये क्या हो जाएगा sin टू द पावर 5x प्लस cos टू द पावर 5x dx। इसको इक्वेशन मान लो फर्स्ट, फिर से यहाँ पे लिखोगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। कौन सा प्रॉपर्टीज? आई थिंक अब याद हो गया होगा आपको ना। तो 0 to a fx dx बराबर प्रॉपर्टीज लगाना 0 to a f a माइनस x dx। ये ना प्रॉपर्टीज लगेगा। तो देखिए क्या होगा, 0 से π/2 लिखेंगे यहाँ पे और cos 5 और x की जगह पे लिखना π/2 माइनस x। नीचे भी देखो sin 5 π/2 माइनस x और यहाँ पे देखो cos 5 π/2 माइनस x और ये क्या हो जाएगा dx। अब देखो इसको क्या लिखोगे, 0 से π/2 cos 90 माइनस थीटा वही होगा sin थीटा, तो sin 5 हो जाएगा, ये पावर एटीज रहेगा। अच्छा ऐसा क्यों करते हैं समझ लो इसको। देखो sin 5x को आप क्या लिख सकते हो, sin x पे पावर 5। अब मान लो कि sin x को अगर हम लिखे cos π/2 माइनस x, तो कोई फर्क पड़ेगा? इस पे भी पावर 5 है, तो ये पावर को ऊपर करके फॉर्मूला लगा दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे साइन, यहाँ पे भी देखो, इसको मैं पूरा करके दिखा रहे हैं। जैसे sin π/2 माइनस x, ये पूरा पे पावर ये 5 को ले जाते हैं, ये 5 जो है ना पूरा पे पावर लेगा। तो sin 90 माइनस थीटा क्या होगा cos थीटा, तो cos पे पावर 5, तो इसको क्या लिखेंगे cos टू द पावर 5x। अब समझ में आया ना? चलो बहुत अच्छा। इसके बाद देखो यहाँ पे भी फार्मूला क्या बन जाएगा cos 5x और ये देखो sin 5x और इधर हो जाएगा बच्चों dx। इसको इक्वेशन क्या मान लो सेकेंड। तो ये i और ये i दोनों को अब क्या करेंगे ऐड कर देंगे। देखो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर दोनों सेम है ना। यहाँ पे देखो sin टू द पावर 5x प्लस cos, यहाँ पे cos प्लस sin, तो cos प्लस sin को sin प्लस cos लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करो, एडिंग कर दो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। हम डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं, तो i और i 2i हो जाएगा और ये देखो 0 से π/2। अब नीचे में क्या करो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम सेम हो जाएगा sin पे पावर 5x प्लस cos पे पावर 5x। cos से प्लस sin को हम लोग sin प्लस cos लिख सकते हैं ना। फिर देखो ये ऊपर वाला डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, तो cos 5x प्लस sin 5x। ये दोनों देखो सेम चीज है, cos प्लस sin, sin प्लस cos दोनों तो कैंसिल हो जाएगा ना। a प्लस बी बराबर b प्लस a होता है ना कम्यूटेटिव लॉ से। तो ये हो जाएगा 0 से π/2 और ये वनली dx। तो 2i बराबर x और ये हो गया 0 से π/2। तो 2i इज इक्वल टू π/2 माइनस π/2 माइनस 0 ना x के जगह पे, तो i बराबर π/4। देखा ना क्वेश्चन 1 2 3 4 सब में आंसर कितना आया π/4 और सभी में प्रॉपर्टीज भी क्या लगा सेम लगा। हाँ एक्सीडेंटली π/4 आ गया लेकिन प्रॉपर्टीज सभी में सेम लगा है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ठीक, चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ।
नोट कर लेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 को बनाने से पहले वापस फिर से एक बार प्रॉपर्टीज पे वर्कआउट कर लेते हैं क्या। देखो यहाँ पे मैं क्या प्रॉपर्टीज बता रहा था कि अगर a टू b fx dx हो, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx। अब आपके मन में c कहाँ से आएगा, तो c मैंने बोला fx को 0 से इक्वेट करके निकालिए, ठीक है। और एक चीज और देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में जो फंक्शन दिया है वो मॉड में दिया हुआ है, ठीक है। तो मॉड में देखो दो वैल्यू होता है, एक निगेटिव है पॉजिटिव, ठीक है। कहने का मतलब निगेटिव वैल्यू रखो तो भी आपको आंसर पॉजिटिव मिलेगा और पॉजिटिव रखो तो भी पॉजिटिव मिलेगा। तो दो वैल्यू है, एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव। और एक चीज और ध्यान देना, जैसे a माइनस बी अगर मॉड में रहेगा तो a माइनस बी ही रखेंगे, माइनस a माइनस बी रखेंगे अगर मॉड में तो a प्लस बी होगा। ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हम लोग को काम करना है, ध्यान देंगे कि यहाँ पे हमको ध्यान देना है, मॉड में जब वैल्यू दिया रहे ना तो एक को निगेटिव लेना और दूसरा को क्या लेना, पॉजिटिव। कहने का मतलब यहाँ पे देखो x प्लस 2 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x का मान कितना निकलेगा, -2। इसका मतलब c का मान हमारे लिए क्या दिया हुआ है, -2। तो आपको इसको इस प्रकार से लिखना है, यहाँ पे लिखना है -5 से लेके -2। देखो a टू c और ये x प्लस 2 के आगे ना माइनस ले लेना और मॉड को तोड़ देना है, ठीक, dx। और फिर प्लस, पहला साइन निगेटिव दूसरा क्या लेना, पॉजिटिव। और यहाँ पे देखो c टू b, तो c है गया -2 और b हो गया वापस 5 और ये हो जाएगा x प्लस 2 dx, ठीक है। ध्यान दिए ना कैसे कैसे किए। ये -2 कहाँ से लाया, इसको सॉल्व करके। मॉड का मतलब एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, ठीक है। तो एक बार निगेटिव में ले लिए, पहला फंक्शन को निगेटिव में लेना और दूसरा फंक्शन को क्या में लेना, पॉजिटिव में। अब आप सिंपली इसको सॉल्व कर दो, मैं इधर ही रेस कर रहा हूं। देखो सॉल्व करेंगे तो थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे देखिए -5 से -2, ये माइनस से अगर गुना करोगे तो -x dx। फिर देखो -5 से -2, ठीक है। अच्छा, ये माइनस को हम एक साथ बाहर भी तो कर सकते हैं ना, ऐसे लेके ब्रैकेट में, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 2 dx, ऐसा कर देते हैं, बेटर रहेगा ना। चलो बहुत अच्छा। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, -2 से 5x dx और फिर देखो -2 से 5 2 dx। यहाँ तो माइनस का हमें टेंशन नहीं, अब सॉल्व तो करना पड़ेगा पूरा। तो देखो ये माइनस को बाहर रखो, x का इंटीग्रेशन x²/2, ठीक है। और लिमिट देखो -5 से -2, ये 2 बाहर होगा और x हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन, -5 से -2 लिमिट लगा दो, प्लस ये देखो x²/2 लिमिट लगा दो, -2 से कितना 5 और यहाँ पे 2 बाहर करो, dx का x, ये -2 से कितना 5। अब इसको सॉल्व करो, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो माइनस रहने दो, ये x की जगह पे अपर लिमिट माइनस x की जगह पे क्या बैठाओगे, लोअर लिमिट। तो 1/2 बाहर करो, ठीक है। और यहाँ पे देखो x², तो -2 का स्क्वायर अब -5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। -5 से -2 था, अब प्लस 2। अब देखो क्या करोगे, x की जगह पे अपर लिमिट -2 अब -5, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो यही कहानी होगा, 1/2 बाहर कर देंगे और यहाँ पे x की जगह पे 5, तो 5 का स्क्वायर -2 का -2 का स्क्वायर है ना, -2 का स्क्वायर अब प्लस 2, ये 5 -2, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ तो माइनस है नहीं, 1/2 ये हो जाएगा 4 - 25, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस का होल स्क्वायर है ना, तो प्लस हो जाएगा। प्लस 2 × -2 अब प्लस 5 हो जाएगा। फिर देखो 1/2 यहाँ पे 25 - 4 होगा, अब प्लस 2 × ये 5 + 2 हो जाएगा, ठीक है। देखो माइनस और माइनस प्लस होगा, ये माइनस है। अब देखो 4 में से 25 जाएगा तो -21/2, प्लस 2 × 5 में 2 गया 3, प्लस 1/2 × 25 में 4 गया 21 और ये 2 × 7।
चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो माइनस तो रहेगा ही, एलसीएम ले लो 2, तो -21 प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ना कैसे किए, इसके अपॉन में 1 है तो ये 2 इधर आ जाएगा ना। अब ये देखो 21/2 और प्लस कितना है 14/1। अब क्या करोगे, 12 माइनस 21 -9 हो जाएगा, तो -9 और ये माइनस मिलके प्लस 9/2। ठीक है, अब प्लस कितना 21/2 और प्लस 14/1। ठीक है, माइनस का कोई झंझट नहीं, देख लो। चलो बहुत अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए एलसीएम 2, तो ये 9 प्लस 21 अब प्लस कितना होगा 1 2 जा तो 14 2 जा 28। अब सबको जोड़ो, तो देखो जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 1 9 9 9 18 2 2 4 1 5 बटा 2, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 29। ठीक है, यही आंसर होगा। आप मैच कर लेना बुक से। ठीक, एक्सरसाइज 7.11 है, तो 7.11 का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 29 है। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलो 6 देख लेते हैं। समझ में आया ना कैसे बनाएंगे, देखो 6 भी बिल्कुल 5 के ही जैसा बनेगा, फिर भी मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, ध्यान देना। कहीं पे मिस्टेक हो तो चेक कर लेंगे एक बार हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम कहानी लगाएंगे। देखो 2 से 8 है, मॉड में x - 5 dx है। तो इसको देखो, इसको x - 5 को 0 से इक्वेट करोगे तो x का मान 5 निकलेगा। इसका मतलब c कितना है 5, तो आप इसको लिख सकते हो 2 से 5 और ये माइनस में आ जाएगा, मॉड को तोड़े तो आप प्लस, फिर कितना होगा 5 से 8 और ये x - 5 dx। देखो इसमें एक बार में तोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 5 कैसे लाए, x - 5 को 0 से इक्वेट किया तो x का मान 5 निकला। अब एक मोड फंक्शन के लिए निगेटिव, दूसरा क्या लिख देंगे पॉजिटिव। अब इसको सिंपली क्या करो, सॉल्व करो, माइनस बाहर कर लो। ठीक है, या इस बार हम लोग बगैर ब्रैकेट लिए माइनस से मल्टीप्लाई करके ही काम करते हैं। देखो क्या होगा, -2 से 5 x dx, ये माइनस देखो मिलके प्लस, तो 5 ये dx हो जाएगा और 2 से 5। यहाँ पे देखो x dx और ये होगा 5 से 8 और ये -5 dx, ये हो जाएगा 5 से 8। देखो डायरेक्ट कर सकते हैं ना, ये माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इस माइनस से यहाँ एडिटिव हुआ ना, मल्टीप्लाई होकर प्लस, फिर इसको एडिटिव लिख दिए। तो ये देखो ये हो जाएगा, माइनस बाहर है तो x² 2 से 5 प्लस 5, यहाँ पे x ले लो 2 से 5, फिर देखो x² 2 5 से 8 और -5 dx का इंटीग्रेशन x और 5 से 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पे माइनस बाहर रखोगे, 1/2 भी बाहर कर दो, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 बाहर करो तो 5 - 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पर पुट कर रहे हैं, तो 1/2 बाहर कर लिए तो 8 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, फिर -5 बाहर है तो 8 - 5। क्लियर है ना। अब देखिए क्या करेंगे, -1/2 इंटू 5 का स्क्वायर 25 में 4 जाएगा तो 21 प्लस 5 इंटू देखो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा प्लस 1/2 और ये देखो 8 8 जा 64 और 5 5 जा 25 और यहाँ पर देखो 5 हो गया, 8 में से 5 जाएगा 3। चलो अब सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये -21/2 प्लस 15 प्लस 1/2 और 64 में कितना माइनस कर रहे हो 25। ठीक है, तो 14 में से 5 गया 9 और 5 में से 2 जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 39/2 और -15। क्लियर है ना। अब देखो इसको इससे क्या करो, उड़ा दो, प्लस 15 -15, तो ये देखो दोनों का एलसीएम सेम है तो 2, तो -21 और प्लस 39, तो 9 में से देखो 1 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ 39 में 21 घटाएंगे ना तो 8 हो गया और ये तो 18/2 कितना आ रहा है 9। चेक कर लो कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना, देख लो
25 माइनस कितना 2 2 जो 4, ठीक है। फिर प्लस देखो 5 और ये 5 माइनस कितना ले लिए 2, तो 5 3 जो 15, फिर 1/2, यहाँ पे देखो 1/2 है और ये x स्क्वायर है, और तो ये इतना आंसर आ गया 9। चलो चेक कर लेते हैं आंसर 9 दिया है कि नहीं। 1 1, हाँ 9 ही दिया है, ठीक है ना। मुझे डाउट लग रहा था कहीं मिस्टेक तो नहीं है ना। चलो बहुत अच्छा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 6 अच्छे तरीके से बनाए। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7 से। ओके, थैंक यू। नोट कर लेंगे आप लोग।